आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रख रहे होंगे। आज मैं डोरेमोन और नोबिता की कहानी लेकर आया हूँ। एक बार क्या हुआ, नोबिता भागते भागते डोरेमोन के पास आया और उसने डोरेमोन से कहा कि डोरेमोन, मुझे एक ऐसा गैजेट बना के दो जो दूसरे का इमोशन बता सके। तब डोरेमोन सोचने लगा कि मैं इसे ऐसा कौन सा गैजेट दूं जो दूसरों के इमोशन को तुरंत पता कर ले। तो बहुत सोच विचार करने के बाद डोरेमोन ने उसे एक घड़ी दी और कहा कि नोबिता, इस घड़ी को तुम पहन लो और जिस भी इंसान के पास तुम जाओगे उसका इमोशन तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो वो चेक करने लगा। चलो मम्मी के पास जाके देखते हैं। तो जैसे ही वह घड़ी मम्मी के पास पहन के पहुंचा तो पता चला कि मम्मी तो बहुत खुश है। तो वह मम्मी से कहने लगा, मम्मी मम्मी, आज मेरा रिजल्ट आया था और आज मैं रिजल्ट में कम नंबर आया। लेकिन उसकी मम्मी खुश थी, इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं तो अगले बार मेहनत करना। तो वह बहुत खुश हुआ कि अब उसका घड़ी काम करने लगा। अगले दिन वह खुशी खुशी स्कूल की ओर गई। गेट पर ही उसे जियान दिखा। तो बोले चलो चेक करते हैं कि जियान आज किस मूड में है। तो वह जियान के पास गया और जैसे दूर से था जियान चिल्लाने लगा, नोबिता, तुमने अभी तक लेट की आने में, है ना। और ऐसा करते करते उसे डांटने लगा और क्या क्या बुरा भला बोलने लगा। पर जैसे ही वह जियान के पास आया तो उसे मूड का पता चला कि वो तो उदास है। तब वो कंफ्यूज हो गया कि जियान तो दिन भर गुस्से में रहता है लेकिन इसका मूड तो बार उदास दिखा रहा है। तो वो सोचने लगा शायद डोरेमोन का यह घड़ी खराब हो चुका है। वह घर लौटा और डोरेमोन से कहा, डोरेमोन, लगता है तुम्हारी घड़ी खराब हो चुका है। तो डोरेमोन ने कहा, दिखाओ तो मुझे ये घड़ी। तो चेक करने के बाद पता चला कि वो तो ठीक काम कर रहा है। अब क्या हुआ, डोरेमोन ने उस घड़ी की जितने डाटा थे उसको एनालाइज किया और उसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। तब उसने नोबिता को बुलाया और कहा, नोबिता, तुम किस लिए कंफ्यूज थे। तो नोबिता ने बताया कि जब मैं जियान के पास गया तो वो काफ़ी गुस्से में था, दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें बोलता था बार बार, लेकिन उसका मूड हमेशा उदास दिखता था। तो डोरेमोन ने उसे कहा कि बात तो है। तब उसने नोबिता को सारा डाटा दिखाया कि देखो, जियान का जो व्यवहार है वो काफ़ी गुस्सैला है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उसके परिवार में या उसके आसपास या उसके मोबाइल में दिन भर नकारात्मक चीजें, नकारात्मक घटनाएं, मार, हिंसा, ये सभी वो सुनते रहता है और अपने परिवार में भी यह चीज देखते रहता है, अपने माता पिता को बोलते हुए, एक दूसरे व्यवहार करते हुए। तो उसके अंदर भी वो सारी नकारात्मक चीजें आ गई हैं। उसे परिवार में न सहानुभूति मिलती है, न अच्छे कामों में शाबाशी मिलती है। तो इस प्रकार वह उदास रहता है, ना उस विद्यालय में उसके किसी के दोस्त हैं, इसलिए वह अपना जो व्यवहार है वह गुस्से भरा रहता है। तब नोबिता यह बात जान के उसे बहुत खराब लगा। तब उसने अगले दिन जियान के पास गया। जियान तब भी गुस्से था, लेकिन इस बार नोबिता अपने साथ लंच बॉक्स लेके गया था क्योंकि लंच बॉक्स जियान को काफी पसंद था। जियान जैसे ही लंच बॉक्स देखता है तो बोलता है, वाह ये तो काफी अच्छा है, और वह नोबिता से छीन लेता है। लेकिन नोबिता उससे कुछ नहीं कहता है। नोबिता बोलता है, अगर तुम्हें इच्छा हो तो तुम इसमें से शेयर कर सकते हो। तब आधा खाने के बाद जियान नोबिता को टिफिन बढ़ा के बोलता है, लो अब तुम भी खा लो। ऐसा करते करते जियान और नोबिता में दोस्ती हो जाती है और डोरेमोन का वह जो गिफ्ट था वो काम करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो असल में बुरे नहीं हैं, या जो कभी भी उनका व्यवहार रहता है वो बुरा नहीं रहता है, बशर्ते उनके अंदर नकारात्मक भावना भर जाती है। इस कारण वे अपना जो वास्तविक उनका स्वरूप है, जो हर इंसान का स्वरूप है कि इंसान एक शांति प्रिय, एक प्रेम में है, जिसे ईश्वर ने सभी को बनाया है, क्योंकि ईश्वर खुद प्रेम है। इसलिए हम सबों को ईश्वर ने प्रेम से बनाया है। हम सभी प्रेम के भूखे हैं, लेकिन हम नकारात्मक चीज़ों को सुन के, दूसरों की चीज़ों को सुन के अपने अंदर वैसे भी नकारात्मक भर लेते हैं। हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि
तो इस प्रकार जियान जो हमेशा गुस्सैल था, उसके अंदर भी जो नकारात्मक भावनाएं थी, वो नोबिता के एक प्यार भरे स्पर्श से वो ठीक होने लगा। तो इस प्रकार हमें भी हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका हृदय भी परिवर्तित हो और हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं सुना है कि जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो अपने लिए, वैसा दूसरों के प्रति किया करो। तो इस प्रकार हम सभी युवा भाई बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक दूसरों को प्यार से उनके साथ व्यवहार करें और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके हृदय में जो प्यार की भावना है, जो अच्छी भावना है, उनका विकास हो सके।